हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और वहाँ पर सारा मटेरियल सारा एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोगों ने 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, अब ये चौथा यूनिट में है। चौथे यूनिट का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चौथे यूनिट में इन्होंने क्या पूछने की कोशिश की है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन वाई आर स्लो है, ये शो नहीं है, ये स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रेन चैलेंजिंग फॉर टीचर। 3 बातें हैं इसमें। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन या फिर स्पेशल चिल्ड्रेन या फिर उसके बाद क्या कहते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रेन, स्लो लर्नर चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन। यहाँ पर कुछ भी वो वर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्शनल हो या फिर स्पेशल हो, सब एक ही बच्चों को, एक ही तरह के बच्चों को बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप हिंदी में भी इसको समझ लीजिए, हिंदी में क्या कहना चाहता है। विशिष्ट बालकों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो विशिष्ट बालक है, स्पेशल चिल्ड्रेन है या क्या कहते हैं स्पेसिफिक चिल्ड्रेन है, धीमी गति से सीखने वाले यानी कि स्लो लर्नर वाले जो होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। यहाँ तक समझ लिया। अब ये समझ लीजिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका क्वेश्चन इतना टैली करता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार भी अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिजेंबल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया है, वहाँ पर मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ में मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया है। उस वीडियो को देख लिया तो इसमें बहुत कम चीज़ों को देखने के लिए ही आपको मिलेगा और बहुत कम चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे इसमें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं वो कौन होते हैं, उन्हें कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और उनमें किन किन लोगों को हम रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए आप किसका डेफिनेशन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का डेफिनेशन समझ लीजिए। यानी कि इस दुनिया में कोई भी 2 बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना। एक बच्चा दो बच्चे कभी एक जैसे कभी नहीं होते, उनके बहुत सारे डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में ये कहा जाता है, उन बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं। सामान्य से अलग होते हैं यानी कि जो जिनका जो है बायोलॉजिकली लेवल पे, मेंटली लेवल पे, इमोशनली लेवल पे, सोशोलॉजिकली लेवल पे, है ना, लिसनिंग लेवल पे, इंसाइट लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, इन सारी लेवल पे अगर उनकी जो है डेवलपमेंट देखा जाए, है ना, उसकी जो एबिलिटी कैपेबिलिटी देखी जाए इन सारे लेवल पे, तो वो क्या मिलेंगे, वो इस पे क्या कहते हैं सामान्य से अलग मिलेंगे। जो जनरल जो एक चीज़ होती है इंसानों का, उससे अलग मिलेंगे। उसी को हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, जो सामान्य से अपने दिमाग के लेवल पर, इमोशन के लेवल पर, लिसनिंग के लेवल पर, इंसाइट के लेवल पर डिफरेंस होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, है ना। दूसरे बच्चों से वो बहुत अलग होते हैं, जिनको पढ़ाने में भी प्रॉब्लम आती है और उनको जो दी जाती है एजुकेशन, उनको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ पर देखिए कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 68% जो बच्चे होते हैं वो सामान्य लेवल के ही बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग, जिनका मेंटल, जिनका लिसनिंग, जिनका इनसाइट जो होता है वो क्या होता है, सामान्य लेवल का होता है। और 27 जो बच्चे होते हैं, 27 बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य से थोड़े से नीचे होते हैं। सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं, 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये उस विभाग में आते हैं, यानी कि उस कैटेगरी में आते हैं जिनको स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इन दोनों की बात करें, हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को एक साथ में बिठा करके पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनको एक साथ में बिठा करके नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है। इनका माइंडली लेवल, इनका सोचने की क्षमता बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि इनमें और क्या क्या चीज़ें, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो इनमें कैसे कैसे एक्सेप्शनल देखने के लिए मिलता है। ये फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, है ना, मेंटल हैंडीकैप होते हैं, है ना, जिसमें कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आ जाएगा, है ना। उसके बाद है आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन आता है, उसके बाद सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन मिलते हैं, है ना। उसके बाद में और भी सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको। यहाँ पर बैकवर्ड चिल्ड्रन को स्लो लर्नर भी कहते हैं, लर्निंग
डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। और अगर टाइप्स में और भी चीज़ें बात करें तो फिजिकल एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन बच्चे आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जा सकता है फिजिकल में उनकी इंसाइट प्रॉब्लम, यानी कि आंखों से देखने वाली जो प्रॉब्लम होती है, लिसनिंग प्रॉब्लम, सुनने की जो प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम देखने के लिए ये फिजिकल में आएगा। एलिमेंट ये सारे किस में आएंगे? फिजिकल में आएंगे। लंगड़े हैं, लूले हैं, हाथ कटे हुए हैं, ये किस में आएंगे? सारे फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल हैंडीकैप या फिजिकल स्पेशल चिल्ड्रन में आएंगे। उसके बाद मेंटली की बात करें अगर, तो मेंटली में कौन लोग आ जाएंगे? जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। और गिफ्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू होता है, गिफ्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल होता है वो आपका 130 से भी अधिक होता है। गिफ्टेड चाइल्ड का इंटेलिजेंस इसी में आएगा। एलिमेंट किस में आएगा? मेंटल में इंटेलिजेंस आएगा। उसके बाद आपका स्लो लर्नर होता है। स्लो लर्नर में अगर देखा जाए तो स्लो लर्नर में जो आईक्यू होता है वो 50 से लेकर के सिर्फ 70 तक होता है। ठीक है, स्लो लर्नर का जो होता है 50 से लेकर के 70 तक होता है। उसके बाद मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं जिसके जो आईक्यू होते हैं वो 67 तक देखने के लिए मिलता है। तो ये सब एलिमेंट किसके थे? मेंटली डिसेबल के ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए थे। इमोशनल में अगर देखें तो इमोशनल में क्या क्या आ जाएगा? इमोशनल में आपका अनसस्टेनेबल आ जाएगा, यानी कि सस्टेनेबल आ जाएगा। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। उसके अलावा और कौन एलिमेंट आएगा? मोडेस्ट। ऐसे इमोशनल में कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, है ना। एनेक्सियस यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। सोशल में कौन कौन आ जाएगा? सोशल में प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन आते हैं। ये टाइप्स में बता रहा हूँ। सोशल टाइप, पांचवा टाइप जो होगा सोशल होगा आपका। इस टाइप में कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे? प्रॉब्लमेटिक बच्चे आ जाते हैं सोशल में, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, गंदी गंदी आदतें लग जाना, ये सारे बच्चे सोशल में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा मैंने वहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से समझा दिया। यहाँ पर मैं आपको क्या कहते हैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो जाने पे आप दोबारा से हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देखें और यहाँ के सारे पॉइंट को वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा ये चीज़। और एक बात समझ लें कि जो 50 से 70 IQ के जो बच्चे होते हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं। 50 से कहाँ से? ये देखिए, 50 से 70 के बीच के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, है ना। और 20 से 50 तक के जो बच्चे 50 IQ के बच्चे जो होते हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। और लेकिन 25 के अप्रॉक्स जो बच्चे होंगे उनको क्या कर पाएंगे? उनको अलग से स्पेशल एजुकेशन दिया जाएगा, जो कि बहुत हायर होंगे अपने माइंड में या फिर बहुत स्लो लर्नर होंगे, जिसके भी यहाँ पर उसको अलग से एजुकेशन दी जाएगी। यहाँ पर एजुकेशनल रिटायर्ड बच्चों को देखने के लिए मिल सकता है। सिर्फ 33% ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशनली रिटायर्ड चिल्ड्रन में आते हैं। उसके बाद गिफ्टेड चाइल्ड है। देखिए यहाँ पे गिफ्टेड चाइल्ड को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन किस तरीके से होता है उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैंने इससे पहले भी समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये जो पॉइंट इसमें ऐड किया गया था उसको समझाने के लिए सारा मटेरियल मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वहाँ से अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा से ये सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं आएगी और आप आसानी से इस चीज़ को समझ लेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको स्किप करके, इसको पॉज करके बहुत अच्छे तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट सारे नोट्स हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट में ये बता दूं कि एक टीचर के लिए ये चैलेंजेस किस तरीके से हो जाता है। ऑब्वियसली चैलेंजेस इसलिए से हो जाता है इसलिए कि वो स्पेशल, या तो वो स्लो लर्नर होगा या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होगा, तो उसको तो सामान्य तरीके से नहीं पढ़ा सकते। उसको पढ़ाने का तरीका, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हम अंधा है तो उसको क्या करते हैं, हम ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिसको उसको पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम आती है। तो एक चैलेंजिंग बहुत बड़ा हो जाता है एक टीचर के लिए कि उसको किस तरीके से पढ़ाए, किस तरह से हैंडल करे। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जाना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसको क्या करना चाहिए, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। फिजिकल मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गुड बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पर भी मटेरियल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।